जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, मैं प्रतीक शर्मा आपका मैथ्स टीचर मेगा माइंड ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जिसमें मोस्टली मतलब हर स्टूडेंट जिसका वेट करता है, जिसमें हर स्टूडेंट ये चाहता है कि भाई ये टॉपिक हमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो पूरे मैथ्स की क्या है एक तरीके से बैकबोन है। मतलब जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी की बैकबोन है होती है, मतलब बैकबोन के बिना इंसान मतलब बिल्कुल ना के बराबर है, उसी तरीके से ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर स्टूडेंट के मतलब ये मैथ की एक तरीके से बैकबोन है। टॉपिक का नाम है परसेंटेज, और उससे रिलेटेड कुछ आज हमारे पास एक ऐसे सम है जिसमें मोस्टली स्टूडेंट क्या है फंसता ही फंसता है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है, क्योंकि हमें कॉम्पिटिशन को क्रैक करना है, हमें कॉम्पिटिशन को निकालना है। तो हमें हर तरीके से ये जो टॉपिक है हमारा परसेंटेज, ये बहुत ही बैकबोन है एक तरीके से मैथ्स की, क्योंकि आगे आने वाली जितने भी आपके चैप्टर्स हो, चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो, एवरेज हो, वो सभी परसेंटेज पे टिके हुए हैं। तो परसेंटेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और आइए आज हम इसके बारे में कुछ जानते हैं परसेंटेज है क्या। देखिए दोस्तों, परसेंटेज को हम थोड़ा बेसिक से थोड़ा समझते हैं। परसेंटेज में कुछ हमारे पैरामीटर्स होते हैं। जैसे सपोज करिए 10% है, 10% को हम लिख सकते हैं 1/10, 20% को 1/5, 25% को 1/4। आप पूछ रहे होंगे सर इसका क्या यूज़ है? इसका यूज़ इसलिए है क्योंकि आगे आने वाले जितने भी सम्स हो गए या जितने भी चैप्टर होंगे वो कहीं ना कहीं परसेंटेज से कोरिलेट ज़रूर करेंगे। तो हमें इन पैरामीटर्स को अच्छी तरीके से लर्न कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में मैं नहीं चाहता कि अगर एग्जाम में आपको किसी नंबर का, सपोज करिए आपके पास कोई नंबर दे दिया है 75 का, मैंने कहा इसका 75% निकालो, तो आप भाई 75/100 कर रहे हैं, उसको काट रहे हैं, भाई ऐसे तो बहुत टाइम चला जाएगा। हमें कॉम्पिटिशन को क्रैक करना है, हमें ऐसा सोल्यूशन निकालना है जो विद इन सेकेंड में हमारा आंसर आए। तो कुछ हमारे ऐसे परसेंटेज में हमारे पैरामीटर्स होते हैं जिसको हमें लर्न हर हालत में हमें लर्न करना है। जैसे 10% को 1/10 हम मानते हैं, 20% को 1/5, 25% को 1/4, 50% को 1/2, 75% की वैल्यू 3/4, 33/1/3% को 1/3, 16/2/3% को 1/6, 12.5% को 1/8, 14/2/7 को 1/7। और भी इसके आगे और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, लेकिन कुछ ये हमारे बेसिक पैरामीटर्स हैं जो हमें हर हालत में याद ही होने चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। परसेंटेज के कुछ मैंने बहुत ही अच्छे सम निकाले हैं जिसमें से मोस्टली स्टूडेंट जो है इसमें फंस जाता है, या फिर हम वो ये कहता है कि भाई इसमें हमारा ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, या फिर उसको छोड़ ही देता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। बहुत ही छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं आपके लिए, उम्मीद है आप सभी को पसंद आएंगे। चलिए पहला हम क्वेश्चन लेते हैं। पहला देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि एक विद्यालय में 1200 स्टूडेंट है, 1200 विद्यार्थी हैं, इसमें 660 लड़कियां हैं, विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत बताइए। कहने का मतलब ये है, जैसे सपोज करिए पूछ रहा है कि एक हमारा स्कूल है, सपोज करिए विद्यालय हो गया, स्कूल हो गया, उसमें टोटल हमारे 1200 हमारे क्या हैं स्टूडेंट्स हैं। भाई यही कहा है ना, एक विद्यालय में 1200 स्टूडेंट हैं, और उसमें जो गर्ल्स हैं मतलब हमारी जो लड़कियां हैं वो 660 हैं। कह रहा है विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत बताइए, या स्कूल में लड़कों का परसेंटेज बताइए। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉयज। देखिए अब इसको पहले हम करते हैं नॉर्मल मेथड से, बिल्कुल बच्चों वाले मेथड से, जो नॉर्मली हम लोगों ने 6, 7, 8 में पढ़े होंगे, जो बेसिक मेथड होता है। बेसिक मेथड देखिए क्या कहता है। बेसिक मेथड हमारा कहता है कि भाई स्कूल है हमारा, स्कूल में जो हमारे स्टूडेंट हैं वो 1200 हैं, गर्ल्स हमारी 660 हो गई। तो भाई पहले हम निकालेंगे बॉयज़। बॉयज़ कैसे निकालेंगे भाई, टोटल स्टूडेंट्स में से जब हम माइनस कर देंगे गर्ल्स की वैल्यू या गर्ल्स के नंबर्स को, मतलब बॉयज़ के नंबर हमें निकालना है, बॉयज़ हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे टोटल स्टूडेंट में से गर्ल्स को हम माइनस कर देंगे। टोटल स्टूडेंट हमारे 1200 दिए हैं, गर्ल्स हमारी दिए हैं 660, तो यहाँ से हमारी बॉयज़ की वैल्यू आ जाएगी। बॉयज़ आ जाएगा हमारा 1200 में से 660 हम माइनस करेंगे, आएगा 10 में 4 गए 540 हमारे के आगे बॉयज़ आ गए। लेकिन हमसे बॉयज़ का नंबर नहीं पूछ रहा, वो कितने बॉयज़ पूछ रहा है ये नहीं पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है लड़कों का परसेंटेज कितना होगा, मतलब बॉयज़ का परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है हमारा। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, हर कोई टीचर आपको ये नहीं बताता, कंपैरिजन हमेशा इक्वल वैल्यू में होता है, ठीक है, हमेशा याद रखिए कंपैरिजन हमेशा इक्वल वैल्यू में होता है। जैसे इसमें कहा गया है बॉयज़ हमारा, अब ये जो हमारी वैल्यू आई है ये नंबर्स में आई है वैल्यू, ये नंबर्स में आई, ये परसेंटेज में नहीं, हमें इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे भाई,
भाई हमारे टोटल, भाई बॉयज़ का परसेंटेज पूछ रहा है, बॉयज़ हमारे हैं 540, कितने में से टोटल स्टूडेंट हमारे 1200 हैं, इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से इसको काटा, 12 से इसको काटा, ये आएगा 12 4 जा 48, 6 12 5 60, तो हमारा जो बॉयज़ का परसेंटेज आया वो 45% आया। बट क्या एग्ज़ाम में आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे, या एग्ज़ाम में आप इसको अप्लाई कर पाएंगे कि भैया स्टूडेंट मेरे 1200 हैं जिसमें से गर्ल्स 660 हैं और बॉयज़ मुझे निकालने हैं, फिर बॉयज़ का परसेंटेज? भाई इस स्पीड से करेंगे तो एग्ज़ाम को क्रैक तो छोड़ो, उसको पूरा भी नहीं कर पाएंगे। हमें क्या करना है, हमें इस मेथड से जाना ही नहीं है, हमें कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसा मेथड निकालना है जो विद इन सेकेंड, हार्डली 5 से 6 सेकेंड में आपके आंसर आना चाहिए। तो ये तो हो गया बिल्कुल बच्चों वाला मेथड जो हम लोग बचपन में करते थे, या बेसिक मेथड हो गया कि भाई ये टोटल है, हमारे स्टूडेंट्स हो गए और उसमें से 660 हमारी गर्ल्स हो गई एंड सो ऑन। अब आते हैं हम लोग डायरेक्ट मेथड पे। देखिए हमारे पास क्या है, 1200 क्या है हमारे पास टोटल स्टूडेंट है, ये हमारे टोटल स्टूडेंट है 1200 जो कि दिया है। कह रहा है इसमें से 660 वो क्या है, वो गर्ल्स हैं। भाई 660 अगर गर्ल्स हैं तो सीधी बात है बॉयज़ कितने होंगे? भाई एक हमारे स्कूल में 1200 अगर स्टूडेंट हैं जिसमें से 660 लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, तो बॉयज़ कितने हो गए? हम माइनस कर देंगे, 1200 में से 660 क्या आएगा? 540। पूछ क्या रहा है? बॉयज़ का परसेंटेज, लड़कों का परसेंटेज। सिंपली है, टोटल स्टूडेंट हैं हमारे 1200 जिसमें से 540 क्या है? लड़के हैं। लेकिन हमें परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है तो इसलिए हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, एज वी नो। 0 से 0 मार देंगे, इसको काट देंगे, ये आ जाएगा 40%। देखा आपने, विद इन अ सेकेंड आप ऐसे इस आंसर को निकाल सकते हैं। ये तो आपको समझाने के लिए मैंने बताया है कि भाई ये देखिए 1200 दिया है, इसमें टोटल स्टूडेंट की वैल्यू, गर्ल्स हमारे 660 दिया है, बॉयज़ हमें निकालने हैं, फिर आफ्टर दैट हम इसको निकालेंगे। लेकिन आप जब अपना एग्जाम दे रहे होंगे तो आप विद इन सेकेंड करेंगे कि भाई 1200 दिया है, 660 उसमें लड़कियां हैं, 1200 में से 660 गया, 540 तो हमारे लड़के आ गए, टोटल 1200 में से 540 तो लड़के ही हो गए, उसको परसेंटेज में चेंज किया, 45% है हमारा आंसर। तो ऐसे हमें विद इन सेकेंड में आंसर निकालना है, क्योंकि पेपर में क्या है भैया, जिसने टाइम कंज्यूम कर लिया वही निकाल ले गया। चलते हम आगे, बहुत ही प्यारे प्यारे से सम है, बहुत अच्छे अच्छे सम है, आपको मज़ा आ जाएगा वीडियो देख के। बस आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आगे शेयर करिए अपने यार दोस्तों भाइयों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें, समझे। आपका प्यार ही मेरे लिए सब कुछ है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट सम पे। दूसरा हमारा जो सम कहता है, कह रहा है किसी परीक्षा में 65% परीक्षार्थी पास हो गए। भाई कोई एग्ज़ाम हुआ होगा, 65% उसमें स्टूडेंट क्या हो गए? पास हो गए हमारे। यदि फेल परीक्षार्थियों की संख्या 420 है तो टोटल परीक्षार्थियों की संख्या बताइए। कहने का मतलब ये है कि एक एग्जाम में 65% स्टूडेंट हमारे पास हो गए और कह रहा है जो फेल स्टूडेंट हुए हैं वो 420 है, तो टोटल परीक्षार्थियों की संख्या बताइए। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक चीज़ बताई थी कि कंपैरिजन हमेशा इक्वल की वैल्यू में होता है, मतलब जो चीज़ें कंपैरिजन जब भी हम करेंगे दो बराबर चीज़ों में करेंगे। यहाँ आप देखिए ये 65% में परसेंटेज में वैल्यू दी है और यहाँ ये नंबर में वैल्यू दी है। इसका क्या यूज़ है मैं आगे बताता हूँ। आइए देखिए समझिए इस हमको। कह रहा है 65। अब बेसिक मेथड इसका क्या कहता है, सबसे पहले हम बेसिक बताते हैं। देखो भाई बेसिक मेथड इसलिए बताना भी ज़रूरी है क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे मेरे प्यारे दोस्त भाई होंगे जो बिगिनर्स होंगे, जो पहली बार देख रहे होंगे इस वीडियो को, या जिनके लिए थोड़ा बहुत भी टिपिकल हो जाए कि भाई सर जी 65% दिया आपने, ऐसे कैसे डायरेक्ट लिख दिया, तो उनको भी देखो लेके चलना है। तो पहले हम बेसिक मेथड समझते हैं, उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा। बेसिक मेथड देखिए क्या कहता है, कह रहा है 65% पास हुए। सपोज करिए बेसिक मेथड से हम करेंगे तो हम अज्यूम करेंगे कि भाई टोटल जो हमारे स्टूडेंट थे वो थे 100%। अच्छा एक चीज़ आप लोग और पूछेंगे कि सर ये हम 100% क्यों ले रहे हैं, हम x ले सकते हैं, कोई और वैल्यू भी ले सकते हैं। देखो भाई 100 से वैल्यू क्या हो जाती है, हम ये कैसे 100 से कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाती है, थोड़ी क्या बहुत ईजी हो जाती है। सपोज करो कोई भी सम को अगर हम x से करेंगे ना तो भाई पहले x का x% निकालो, फिर उसका सो ऑन, फिर कुछ भी पूछेगा तो कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, सम थोड़ा हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और भाई एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो हमें कॉम्प्लिकेशन से बचना है, हमें इजी मेथड में निकालना है सम को, कि हमें समझ में भी वो टॉपिक आना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए और वो अच्छी तरीके से उसमें हमारा क्या आंसर आना चाहिए। कहने का मतलब ये है
परसेंटेज में 100 वैल्यू से ही हम लोग सॉल्व करते हैं, इसलिए सॉल्व करते हैं क्योंकि इससे जितने भी कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन बस इजी हो जाती है। जैसे सपोज करो मैंने आपको कहा कि भैया 100 का जरा 40% निकालो, आप तुरंत करोगे भाई 100 × 40 अपॉन 100, काट दिया सर 40 आएगा। मैंने कहा 100 का बेटा जरा 78% निकालो, 78% मतलब अपॉन 100, आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया काट दिया 78% है। अब सपोज करो अगर मैं यहाँ पे आपसे ये कह दूँ कि आपने कहा कि सर 100 ही नहीं, चलिए कोई और वैल्यू, कोई भी वैल्यू हम अज्यूम कर लेते हैं। सपोज करो आपने कहा कि सर 70 वैल्यू ले लीजिए। अब 70 का मैं कहूँ कि भैया 70 का ज़रा 50% निकालो या 70 का निकालो 75%, तो आप 70 करोगे 75% मतलब 75 अपॉन 100, भाई परसेंटेज निकाल लें 100 से करेंगे, इसको काटोगे हो गई कैलकुलेशन। हम क्या है कहीं ना कहीं जाके अटक जाएंगे या फिर आंसर आ जाएगा, डोंट वरी, उसमें आंसर हमारा आ जाएगा भाई। ये आ जाएगा 3/4, इसको करेंगे 7 3 21/4 एंड मतलब इसमें फंस जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हम सिंपली 100 वैल्यू इसलिए लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाती है। 100 का अगर हम आपसे कहें 75% निकालो तो 100 का 75% तुरंत निकाल देंगे कि सर 75 होता है, इसलिए 100 हम इसमें परसेंटेज में लेते हैं क्योंकि इससे हमारी कैलकुलेशन भी इजी हो जाती है और आंसर भी विद इन अ सेकेंड हमारा मिल जाता है। बैक टू द क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें पूछ रहा था किसी परीक्षा में 65% विद्यार्थी हमारे पास हुए। कहने का मतलब ये है कि पहले बेसिक मेथड समझते हैं, फिर हम अपना मेथड ट्रिक वाला मेथड समझाते हैं आपको। बेसिक मेथड देखो क्या कहता है। बेसिक मेथड से अगर हम करेंगे तो सबसे पहले अज्यूम करेंगे कि भाई टोटल मान लेते हैं स्टूडेंट हम 100% नहीं 100 मानते हैं। परसेंटेज, भाई परसेंटेज का क्या है, 100 का 70% करोगे 70 आएगा, 40 करोगे 40 आएगा, तो हम 100 मान लेते हैं। ठीक, तो टोटल स्टूडेंट मान लिया हमने 100। कह रहा है 65% हमारे स्टूडेंट पास हुए। पासिंग हमारे क्या हुए 65%। 65% मतलब 100 के, भाई टोटल स्टूडेंट 100 थे, इसका 65% निकालेंगे तो कितना आएगा, आएगा तो 65 ही। ये हो गए हमारे पासिंग वाले जो पास हुए हैं। उसके बाद कह रहा है फेल, जो हमारे फेल स्टूडेंट है वो 420 है। फेल हमारे कह रहे हैं, अच्छा एक चीज़ और है, टोटल स्टूडेंट हमारे 100 थे, 65% अगर हमारे पास हुए तो फेल कितने होंगे भाई, सीधी बात है भाई। 100 टोटल हमारे 100 थे, ठीक, उसमें से हमारे 65% हमारे पास हो गए, तो फेल कैसे निकालेंगे, तो टोटल में से हम पासिंग परसेंटेज निकाल देंगे, पासिंग वैल्यू। टोटल हमारा 100 था जिसमें से पास कितने होते हैं 65, इसका मतलब फेल जो हमारे कैंडिडेट हुए हैं वो 35 हुए हैं। आया, टोटल स्टूडेंट 100 थे, पासिंग हमारे 65 निकले, फेल हमारे 35 निकले। उसके बाद कह रहा है कि यदि फेल परीक्षार्थियों की संख्या 420 है, भाई हमारे अकॉर्डिंग तो फेल जो आ रहे हैं 35 आ रहे हैं ना। एक मिनट इसको थोड़ा साफ लिख देता हूँ, हमारे अकॉर्डिंग तो 35 आ रहे हैं, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा 420 आ रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/420/35, हमने जो वैल्यू अज्यूम करी थी टोटल स्टूडेंट वो 100 थी, इसको आप काटेंगे, 7 से काटें, 7 5 35, 7 6 42, 0 5 1 5, 5 2 10, हमारे जो टोटल स्टूडेंट 1200 आ गए। ये तो था बहुत ही बेसिक तरीका जो आप में से क्या मतलब मोस्टली स्टूडेंट इस तरीके से यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं। लेकिन क्या एग्ज़ाम में हमारे लिए इतना टाइम रहेगा, भाई इतना महाभारत लिखेंगे तो 10 सेकंड में तो छोड़ो 10 मिनट भी लग जाएगा, तब भी ये सम हमारा सॉल्व नहीं हो पाएगा। हमें क्या करना है, कैलकुलेशन को इजी बनाना है, अपनी एक्यूरेसी स्पीड को तेज़ करना है। तो इसके लिए इस मेथड को हम क्या करते हैं, स्विच करते हैं, हम इसको यूज़ नहीं करेंगे और करना भी नहीं है एग्ज़ाम में, क्योंकि भाई एग्ज़ाम में तो एक एक सेकंड मायने रखता है। चलो, तो ये तो था हमारा बेसिक मेथड। आते हैं हम अपने ट्रिक। अब देखो मेरा मेथड समझो, कह रहा है किसी परीक्षा में 65 परीक्षार्थी हमारे पास हुए, फेल होने वाले की संख्या है 420 और टोटल परीक्षार्थियों की संख्या में बतानी है। अच्छा एक बात बताओ, मान लो टोटल स्टूडेंट अगर हमारा 100 था, भाई सीधी बात है परसेंटेज में, इसलिए 100 वैल्यू लेंगे, 100 ही लेना है हमको, ठीक है। आगे आने वाले सम्स में मैं आपको बताऊंगा कि और भी इससे ज़्यादा और मतलब इजी कैलकुलेशन और कैसे हम कर सकते हैं। चलो पहले इस सम पे आते हैं। तो हमने माना भाई टोटल 100 स्टूडेंट थे,
इसमें से अगर 65% स्टूडेंट, 65 मतलब 100 का 65%, 65 हुआ, तो 100 का 65%, 65 हुआ। हाँ, तो 65% अगर हमारे आज पास हो गए तो फेल कितने हुए भाई? सीधी बात है, 100 में से अगर 65 हमारे पास हो रहे हैं तो 35 कहोगे सर फेल हो रहे हैं। एक मिनट यार, 35 इसमें हमारे क्या हो रहे हैं? फेल हो रहे हैं। 100 स्टूडेंट थे, 65 हमारे पास हो रहे हैं, तो फेल हमारे 35 होंगे। पूछ रहा है यदि फेल परीक्षार्थियों की संख्या 420 है। देखो हमारे अकॉर्डिंग जो फेल स्टूडेंट है वो तो 35 आ रहा है, ये हमारे अकॉर्डिंग आ रहा है जो कि गिवन है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो गिवन है कि भैया वो तो 420 है। हमारे आपके अकॉर्डिंग आ रहा है 35, लेकिन हमने कहा कि भाई हमारे अकॉर्डिंग 35 आ रहा है, आपने कहा लेकिन क्वेश्चन में 420 है। कोई बात नहीं, मैंने क्या कहा था, कंपैरिजन हमेशा इक्वल वैल्यू में किया जाता है। तो हमारे अकॉर्डिंग 35 आ रहा है, क्वेश्चन अकॉर्डिंग 420 दिया है, तो 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? 420 अपॉन 35 मल्टीप्लाई बाय, हमने अज्यूम 100 वैल्यू करी थी तो हमने इसको 100 से कर दिया। इसको काटेंगे, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब जो टोटल स्टूडेंट वो आ गया हमारा 1200। एग्ज़ाम में आपको इसके थ्रू करना है। ये केवल आपको समझाने के लिए थोड़ा सा मैंने, मेरे बहुत सारे भाई ऐसे भी होंगे जो पहली बार आए होंगे, तो उनके लिए भी है भाई। देखो भाई, इस वीडियो को ना हर स्टूडेंट देख रहा है, वो स्टूडेंट भी देख रहा है जो बिल्कुल 4-5 सालों से लगा हुआ है भाई, जो बिल्कुल अपने आप में बहुत ही हाई लेवल पे है। वो तो कहेगा क्या सर जी बच्चों वाली चीज़ें बता रहे हो। तो मेरे भाई, मुझे उन स्टूडेंट को भी लेना है, कुछ वो भी स्टूडेंट हैं जो आज पहली बार आए, कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल, जो उन्हें आता है थोड़ा बहुत, लेकिन उनको एक तरीके से उस चीज़ को बूस्टअप नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे भाई मुझे अपने सारे भाइयों को लेके चलना है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जो बिल्कुल आज पहली दिन, मतलब जिनकी आज पहली क्लास हो रही है परसेंटेज से रिलेटेड, कि भाई कोई हमें बता दे, तो उनके लिए भी है। तो मेरे भाई आ जाओ। तो ये आपको केवल एक बताने के लिए था मेथड कि ये इस तरीके से एग्जाम में हम इसको विद इन अ सेकेंड कर सकते हैं। एग्जाम में आप इतना नहीं करो, एग्जाम में आप क्या देखोगे, 65% हमारे पास है, 420 हमारा दिया है। एग्जाम में आपको कुछ नहीं करना, सीधा 100 वैल्यू हमने अज्यूम करी, पासिंग परसेंट हमारा 65 है, मतलब 100 का 65 मैंने बताया था। तो 100 हमारा टोटल स्टूडेंट है, पास उसमें 65 हो रहा है, इसका मतलब फेल 35 हो रहा है। हमारे अकॉर्डिंग 35 फेल हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 420 दिया है भाई। हमारे अकॉर्डिंग 35 दिया है, क्वेश्चन का 420, तो 1 बराबर 420 अपॉन 35, तो 100 बराबर, तो उस हिसाब से हमारी वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से विद इन अ सेकेंड आप एग्जाम को, मतलब हमारे अपने सम्स को ईजिली मेथड में और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो। एक बार फिर आपसे कह रहा हूँ भाई, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने यार दोस्तों भाई बहनों में फैलाइए से, क्योंकि आपकी ज़रा सी मेहनत, मैं ये कह सकता, आप ये नहीं समझ, आप ये कहोगे कि सर जी तो बस वीडियो को लाइक करवाने के लिए करें, नहीं भाई, मेरे लिए तुम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। वीडियो आपका प्यार मिलेगा, मैं वीडियो ऐसी 10 बनाऊँगा। देखो मैं ऐसे ऐसे आपको सवाल बताऊँगा जो मोस्टली टीचर्स नहीं बताएंगे आपको। सब यही कहेंगे कि भाई कि सर आप इतना क्यों बता रहे हैं एक्स्ट्रा। भाई मेरे लिए स्टूडेंट पहले है, ठीक है, मेरे लिए स्टूडेंट, मेरे लिए सब कुछ है, ठीक है। तो पैसे से कोई मतलब नहीं है मुझे, मेरे लिए मेरा स्टूडेंट सब कुछ है, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जितनी मोहब्बत मैं आपसे करूँ, उसका बस थोड़ा सा मेरी तरफ से अटेंशन दे देना, ताकि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मेरे वो भाइयों के पास पहुँचे जो मतलब इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर है, या जिन्हें एक प्लेटफॉर्म चाहिए, ठीक है। बाकी तो फिर तुम्हारा प्यार है मेरे लिए काफ़ी है। चलो बैक टू द क्वेश्चन। अब थोड़ा लेवल को थोड़ा सा करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड हो गया, अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है किसी आयत, आयत का मतलब हो गया रेक्टेंगल। बहुत सारे मेरे भाई होंगे जो सोच रहे होंगे कि आयत का मतलब, देखो आयत मतलब होता है हमारा, आयत मतलब होता है रेक्टेंगल, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे बना दे रहा हूं एक सेकंड। आयत मतलब रेक्टेंगल, रेक्टेंगल एज वी नो क्या होता है रेक्टेंगल भाई। रेक्टेंगल में क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड क्या होती हैं, पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है। कहने का मतलब अगर ये हमारी 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 होगी, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर। ये रेक्टेंगल आप सभी को मेंसुरेशन, आगे आने वाला टॉपिक मेंसुरेशन है, उसमें बताऊंगा, बहुत आराम से बताऊंगा पूरी इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो कह रहा है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ाई जाती है तथा चौड़ाई में 20% की कमी की जाती है। अब देखो एक चीज़ याद रखो,
मैंने स्टार्टिंग में आपको कुछ पैरामीटर्स दिए थे, 20%, 25% वाले कुछ दिए थे पैरामीटर। 20% का मतलब क्या होता है? 20% की वैल्यू होती है, फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि परसेंटेज को, टॉपिक को समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप इसके बेसिक जितने भी पैरामीटर जो स्टार्टिंग में आपने देखे होंगे, चाहो तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देखना, स्टार्टिंग में जो पैरामीटर्स मैंने दिए थे उन पैरामीटर्स को अच्छी तरीके से याद करिए, क्योंकि परसेंटेज मेरे भाई एक ऐसा चैप्टर है जिससे जो मतलब आगे आने वाले जितने भी चैप्टर है ना, वो सब परसेंटेज से कहीं ना कहीं कोरिलेट करते हैं। तो जितने भी मैंने पैरामीटर्स आपको बताए हैं वो अच्छी तरीके से लर्न करो भाई। 20% को अगर आप कैलकुलेट करने बैठोगे तो भाई कुछ नहीं तो 2-3 सेकंड तो खा जाओगे, लेकिन अगर आपको पैरामीटर्स लर्न है, 20% की वैल्यू 1/5, 25% की 1/4 ऐसे लर्न है, तो विदिना आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका हाथ अपने आप चल जाएगा। आइए, इसमें कह रहा है 20%। 20% हम जानते हैं क्या होता है, 1/5 या 1/5 वैल्यू। अब समझो, कह रहा है किसी आयत मतलब किसी रेक्टेंगल की जो लंबाई है 20% बढ़ाई जाती है। समझना, लंबाई से मतलब लेंथ। एक चीज याद रखना, परसेंटेज में जो होता है हमारा डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा हमारी ओरिजिनल वैल्यू होता है। ओरिजिनल वैल्यू मतलब परसेंटेज में क्या होता है, जो फ्रैक्शन में जो वैल्यू लिखी गई है उसमें डिनोमिनेटर हमारी हमेशा ओरिजिनल वैल्यू रहती है। इसको थोड़ा आगे और बताएंगे, क्योंकि आगे आने वाले बहुत सारे ऐसे सम हैं जिसमें हम इसको और अच्छी तरीके से एलैबोरेट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन पूछ रहा है किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ाई गई। 20% मतलब 1/5, मतलब अगर उसकी पहले लेंथ 5 थी उसमें 1 की बढ़ोतरी हुई, मतलब 1 की बढ़ोतरी हुई उसमें, तो वो अब क्या हो गई 6। माफ करना, कहने का मतलब ये है कि कह रहा है किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि हुई या 20% बढ़ाई गई। 20% होता है हमें पता है 1/5, मतलब अगर पहले उसकी लेंथ 5 थी उसमें 1 की वृद्धि हुई तो अब कितनी हो गई 6। आया। नेक्स्ट पूछा है तथा चौड़ाई में मतलब ब्रेथ में 20% की कमी की गई है। चौड़ाई से मेरा मतलब है ब्रेथ, चौड़ाई से जो मेरा मतलब है ब्रेथ। ब्रेथ जो है उसकी पहले 20% की कमी, 20% मतलब 1/5, मतलब पहले 5 थी अब उसमें 1 की कमी हो गई, अब 4 हो गई। फिर समझिए, कह रहा है किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की गई, 20% बढ़ाई गई। 20% मतलब 1/5, मतलब पहले अगर उसकी वैल्यू 5 थी तो उसमें 1% की वृद्धि, मतलब 1 की वृद्धि हुई तो अब हो गई 6, मतलब पहले 5 थी तो वृद्धि होने के बाद 6। और कह रहा है चौड़ाई में 20% की कमी की गई। 20% की कमी मतलब पहले अगर 5 थी उसमें 1 की कमी हुई तो अब हो गई 4। तो पूछ रहा है इस प्रकार उसके एरिया में कितने प्रतिशत की कमी होगी। कहने का मतलब ये है भाई, एज वी नो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई। लेंथ हमारी 5 है पहले, देखो याद रखना ये पहले के पैरामीटर्स हैं, पहले की वैल्यू और ये आज की वैल्यू। कहने का मतलब ये लेंथ होगी, ब्रेथ भाई 5 5 या 25। ये आ गया, क्या आ गया हमारा एरिया। भाई एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का भी बताया था, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो कहने का मतलब है पहले ये हमारा एरिया हो जाएगा 5 5 या 25 और आज का एरिया हो जाएगा 24। भाई सीधी बात है, ये पैरामीटर्स पहले के होंगे, ये आज के। कहने का मतलब ये है कि पहले लेंथ हमारी 5 थी, 20% वृद्धि मतलब पहले 5 थी, आज हो गई 6। पहले ब्रेथ थी हमारी 5, 1% मतलब 1 की कमी, आज हो गई 4। तो यहाँ से हमारा एरिया निकला 25 और यहाँ से एरिया निकला 25, मतलब पहले जो एरिया था वो 25 था, आज एरिया 24 था। कहने का मतलब पहले एरिया 25 था, आज 24 था। कितने की कमी हुई, 1 की कमी हो गई। भाई 1 की कमी हुई किससे हुई, 25 से ही तो हुई, और परसेंटेज में चेंज करके इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको काट देंगे, ये आ गया हमारा 4%। इसको साफ से लिख देता हूँ 4% आया। फिर समझिए, लेंथ हमारी पहले 5 थी उसमें 1 की वृद्धि हुई 6 हो गई। ब्रेथ हमारी पहले 5 थी उसमें 1 की कमी हुई 4 हुई। हमारा जो एरिया निकल के आया वो 25, पहले एरिया 25 था, आज एरिया 24 है। पहले 25 था, आज 24 है। कितने की कमी हुई, 25 से 24 हुआ, कितने की कमी हुई, 1 की कमी हुई। किससे हुई, 25 से हुई। हमने इसको कैलकुलेट किया 4%, ये हमारा आंसर आया। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। मोस्टली स्टूडेंट इसमें या तो कैलकुलेशन की वजह से छोड़ देते हैं या कहीं ना कहीं उनसे गलती हो जाती है। चलिए बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे भाइयों, क्योंकि
तुम्हारा प्यार ही मेरे लिए सब कुछ है। चलो अब आते हैं हम वो क्वेश्चन पे जिसमें मोस्टली स्टूडेंट क्या करता है, फंसता ही फंसता है। आप में से कुछ नहीं तो कम से कम 90% स्टूडेंट क्या करेगा, इसमें फंसता है। क्यों फंसता है? इसलिए फंसता है ना क्योंकि कहीं ना कहीं कैलकुलेशन थोड़ी हमारी क्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, टाइम हमारा ज़्यादा जाने लगता है, तो स्टूडेंट छोड़ देता है उसको, या फिर आंसर ही गलत आ जाता है। क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो हमेशा स्ट्राइक करता रहता है स्टूडेंट को कि यार इसमें वृद्धि हो गई, इसमें कमी कैसे करेंगे, क्या करेंगे। आइए समझाते हैं। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है कि चाय के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है तो उसके खपत में कितने % की कमी की जाए ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। कहने का मतलब है चाय का जो दाम था वो 25% बढ़ गया। भाई पहले 100 रुपये किलो चाय थी, अब 25% बढ़ गया, अब 125 रुपये किलो हो गई। कह रहा है तो उसकी खपत में, खपत से मतलब कंजप्शन में, कंजप्शन में कह रहा है कितनी कमी की जाए ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। एक बात समझिए मेरी, सपोज करिए जैसे एक हम नॉर्मल सा बेसिक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे सेब ले लीजिए। आजकल मार्केट में सेब तो बड़ा सस्ता है भाई, 2 महीने पहले तो 200, 250, 300 रुपये किलो था। कहने का मतलब ये था कि जब सपोज करिए पहले जो सेब के जो प्राइस थे वो 200 रुपये पर किलो थे, तो इंसान कितना लेता था, भाई 1 किलो दे देना मुझे, आधा किलो दे देना, ऐसे ही लेता था। भाई सीधी बात है, 250-300 रुपये किलो सेब होगा, मोस्टली इंसान 1 किलो ही लेगा। और जैसे ही सेब, अब क्या सेब के प्राइस है 50 रुपये किलो, 60 रुपये किलो, 100 रुपये किलो, अच्छे से अच्छा आदमी अब क्या ज़्यादा ले रहा है। कहने का मतलब ये है कि जब किसी चीज़ के हम प्राइस बढ़ाते हैं तो उसका कंजप्शन कम हो जाता है, और जब किसी चीज़ के प्राइस हम कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका कंजप्शन बढ़ जाता है। कहने का मतलब ये है कि किसी चीज़ के अगर हमारे प्राइस बढ़ेंगे तो जो हमारा कंजप्शन है, कंजप्शन से मतलब हमारा खपत से है, अगर किसी चीज़ के प्राइस हमारे बढ़ेंगे तो उसका कंजप्शन कम होगा, और अगर किसी चीज़ के हमारे जो प्राइस हैं वो अगर कम होंगे तो ऑटोमेटिकली उसका कंजप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, बढ़ जाएगा। मतलब अगर सपोज करो, सेब वाला एग्जाम्पल ले लो, कुछ भी ले लो आप, एग्जाम्पल कोई भी ले लो, ज़रूरी नहीं है, कुछ भी ले लो। जैसे अगर सेब के दाम बढ़ गए तो ऑब्वियसली उसकी खपत क्या होगी भाई, कम होगी। भाई अगर दाम उसके 300 रुपये किलो हैं तो नॉर्मली इंसान उसको क्या करेगा, कम ही यूज़ करेगा, और जैसे ही प्राइस उसके क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, उसकी खपत ऑटोमेटिकली अपने आप बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं हम ये भी तो कह सकते हैं भाई कि प्राइस और कंजप्शन एक दूसरे से कोरिलेट करता है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन पे आएंगे, पहले ये चीज़ इसलिए समझा रहा हूँ ना ताकि आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट घुस जाए कि ये चीज़ है क्या भाई, वरना मुझे क्या, मैं तो डायरेक्ट बता दूँ सब में है क्या। लेकिन कहने का मतलब ये वो ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट जाना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। अब मेरी बात समझिए, तो हम ये कह सकते हैं कि प्राइस जो हो गया वो कहीं ना कहीं कंजप्शन पे क्या करता है, डिपेंडेंट है। हम ये भी कह सकते हैं, याद रखिए, अगर किसी चीज़ के प्राइस बढ़ेंगे तो उसका कंजप्शन कम हो जाएगा, किसी चीज़ के अगर दाम बढ़ेंगे तो उसकी खपत कम हो जाएगी, और किसी चीज़ के अगर प्राइस मतलब दाम अगर कम होगा तो खपत उसकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। आया समझ में? सो बैक टू द क्वेश्चन हम आते हैं। चलिए, चाय के मूल्य में 25% की वृद्धि। भाई 25 माफ करना, 25% हम लोग जानते हैं 25% कितना होता है भाई, 1/4। इसीलिए बार बार आपसे मेरे भाइयों मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी फ्रैक्शन वैल्यू है परसेंटेज की वो अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिएगा, वो आपको लर्न होनी ही चाहिए, क्योंकि आगे आने वाली जितने भी हमारे चैप्टर्स हो गए, प्रॉफिट लॉस हो गया, एवरेज हो गया, जितने भी हमारे हो गए, रेशियो प्रोपोगेशन, जो भी चैप्टर्स हो गए वो कहीं ना कहीं परसेंटेज पे डिपेंडेंट हैं। तो बैक टू द क्वेश्चन, चाय के मूल्य में 25% की वृद्धि। 25% मतलब 1/4। कहने का मतलब है कि प्राइस जो था हमारा पहले अगर 4 था, आज वो 5 हो गया। यही तो कह रहा है, चाय के मूल्य में 25% की वृद्धि। 25% वृद्धि मतलब पहले 4 थी भाई, 4 रुपये पहले प्राइस था, आज वो 5 हो गया। तो एक बात बताओ मेरे भाइयों, अभी मैंने बताया था कि प्राइस और कंजप्शन एक दूसरे से क्या होते हैं, कोरिलेट करते हैं या इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अगर प्राइस हम 4 से 5 कर रहे हैं तो कंजप्शन हम 5 से 4 कर दे रहे हैं।
भाई सीधी बात है, अगर प्राइस हमारे 4 से 5 बढ़ रहा है तो खपत हम 5 से 4 कर दे रहे हैं। भाई देखो एक चीज याद रखो, दो ही चीज होती हैं। जैसे सपोज करो आप कहीं जैसे चाय पत्ती लेने गए, सपोज करिए, उसने कहा आपसे शॉपकीपर ने कि मैडम आज का रेट 100 रुपये किलो है, या आप ऐसे या ऐसे समझिए आपने कहा कि भैया मैं पहले भी 100 रुपये देती थी, आज भी 100 रुपये दूंगी। कहने का मतलब जे मैं सपोज करिए चाय पत्ती, आप किसी शॉप पे गए चाय पत्ती लेने, उसने कहा कि मैडम आज रेट 125 रुपये किलो है, ठीक है, और आज पहले आप ले जाती थी 100 रुपये किलो में। तो भाई आप अब दो ही आपके पास क्या रहेंगे, दो ही आपके पास आपके ऑप्शन रहेंगे। क्या? या तो आप उसको पूरे 125 रुपये दीजिए ताकि आपको 1 किलो पूरी चाय मिल जाए, या फिर अगर आप 100 रुपये देंगी उसको पहले वाले रेट, तो आपको क्या जो आपकी खपत है, या हम ये कह सकते हैं जो चीज़ है कम मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पूरी 1 किलो चीज़ चाहिए तो या तो आप उसको 125 रुपये पूरा दीजिए तो 1 किलो पूरी मिलेगी, लेकिन आप कह रही हैं कि नहीं मैं पहले भी 100 देती थी आज भी 100 ही दूंगी, तो 100 रुपये अगर आज आप देंगी तो उसको कहीं ना कहीं वो आपको चीज़ कम देगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये कह सकते हैं प्राइस और कंजप्शन एक दूसरे से क्या है, कोरिलेट है। किसी चीज़ के अगर हम प्राइस बढ़ा रहे हैं तो उसकी खपत ऑलरेडी कम हो जाएगी, और अगर प्राइस कम होंगे तो खपत बढ़ जाएगी। तो बैक टू द क्वेश्चन, प्राइस हमारा जो था 25% की वृद्धि, मतलब पहले प्राइस हमारा 4 था, आज प्राइस हो गया 5। कंजप्शन खपत में हम कमी कर देंगे 5 से 4, ठीक। पूछ रहा है तो खपत में कितने की कमी होनी चाहिए, कितने परसेंटेज की पूछ रहा है, परसेंटेज की कमी। खपत में कितने परसेंटेज की कमी होनी चाहिए ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना खर्च से मतलब जैसे सपोज करिए पहले अगर हम 20 रुपये खर्च करते थे, आज भी 20 रुपये ही खर्च करना चाह रहे हैं, वही चीज़ आ गई। कहने का मतलब ये है कि प्राइस बढ़ गया भाई 4 से 5, 25% मतलब 4 से 5 हो गया, तो कह रहा है कंजप्शन हम कितना कम कर दें कि पहले भी उतना ही खर्च करते थे आज भी खर्च होते हैं। तो हमने कहा भैया एक काम करते हैं, कंजप्शन जो खपत है 5 से 4 कर दे रहे हैं, तभी तो हमारा ये देखिए पहले भी हम 20 रुपये खर्च कर पा रहे थे, आज भी 20 रुपये खर्च कर पा रहे हैं, ठीक है। ये अलग चीज़, ये केवल आपको समझाने के लिए था ये। तो प्राइस अगर हमारा 4 से 5 बढ़ रहा है तो हम एक काम करते हैं, खपत हम क्या कर दे रहे हैं 5 से 4 कर दे रहे हैं, मतलब खपत में 5 से 4 की कमी। कितने की कमी हुई भाई, 5 से 4 हो गया, 1 की कमी हो गई, किससे हुई 5 से हुई, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंट, ये आ गया हमारा 20%। पसंद आया आप सभी को? फिर देख लीजिए एक बार, कह रहा है चाय के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई। 25% मतलब 1/4, पहले प्राइस 4 था आज प्राइस हो गया 5, तो कह रहा है खपत में कितनी कमी कर दें भाई। अगर प्राइस हम 4 से 5 बढ़ा रहे हैं तो खपत हम 5 से 4 कर दे रहे हैं। क्यों इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले इसमें कहा गया है कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, मतलब पहले भी अगर जितना पैसा खर्च करना था, सपोज करिए पहले 100 रुपये खर्च करता था, वो आज भी उतना ही करना चाहता है, तो दो ही चीज़ मेरे भाई हो सकती है, या तो दाम पूरे दो या फिर चीज़ कम लो, यही हो सकता है। तो वही चीज़ इसमें हुई कि प्राइस अगर 4 से 5 हो रहा है तो खपत अपनी 5 से 4 करो। 5 से 4 हमारी क्या कंजप्शन खपत हो गई, 1 की कमी हो रही है वो भी 5 से, तो 20% हमारा आंसर आया। उम्मीद है आप सभी को पसंद आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। चलिए अब मेरे प्यारे भाइयों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें 99 तो नहीं कहूंगा लेकिन 95% आप में से स्टूडेंट क्या करते हैं, उसे या तो उसमें फंसेंगे तो है ही, या फिर उसे छोड़ देंगे। छोड़ इसलिए देते हैं क्योंकि इसमें कैलकुलेशन में हमारा मोस्टली स्टूडेंट फंस जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा कैलकुलेटिव हो जाता है और कहीं भी एक स्टेप अगर हम इसको स्किप कर गए या भूल गए तो पूरा हमारा सम चला जाता है। आइए मेरे भाई, फाइनल सम देखिए क्या कह रहा है। लास्ट सम कह रहा है चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाने के कारण एक शॉपकीपर 2250 रुपए में 25 किलो चीनी ज्यादा देता है। चीनी का प्रति रुपए किलो मूल्य पहले वाला कितना होगा? समझिए, चीनी के मूल्य में 10% की कमी, प्राइस जो है हमारा 10% मतलब होता है हमारा 1/10, मतलब प्राइस पहले अगर 10 था उसमें 1 की कमी हुई तो आज प्राइस हो गया 9। अगर प्राइस हमारा ये हो जाएगा तो खपत मतलब कंजप्शन हमारा कितना हो जाएगा भाई, सीधी बात है 9 से 10 हो जाएगा।
मैंने अभी क्या बताया था आपको कि प्राइस जो है हमारा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंजप्शन से। मतलब अगर किसी चीज़ के प्राइस बढ़ेंगे तो कंजप्शन हमारा कम हो जाएगा, प्राइस अगर कम होगा तो कंजप्शन ऑटोमेटिकली हमारा बढ़ जाएगा। कह रहा है चीनी के मूल में 10% की कमी। 10% मतलब 1/10, मतलब प्राइस अगर पहले 10 रुपये था, आज उसका प्राइस 9 रुपये है, तो कंजप्शन हमारा 9 से 10 हो जाएगा। हमारे अकॉर्डिंग जो खपत हो रही है वो 9 से 10 हुई, मतलब हमारे अकॉर्डिंग कितना बढ़ा, 1 किलो बढ़ा। भाई ये प्राइस है और ये खपत है कंजप्शन केजी में, हमारे अकॉर्डिंग 1 बढ़ा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 25 किलो चीनी ज़्यादा मिल रही है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 25 ज़्यादा मिल रही है। कहने का मतलब ये है कि प्राइस हमारा अगर 10 से 9 हुआ, मतलब 10% की कमी हुई, प्राइस अगर हमारा पहले 10 था अब 9 हो गया हमारा प्राइस, तो कंजप्शन हमारा 9 से 10 ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। हमारे अकॉर्डिंग जो उसमें खपत में जो बढ़ोतरी हो रही है, जो खपत बढ़ रही है, या हम ये कह सकते हैं ज़्यादा मिल रहा है, वो 1 किलो ज़्यादा मिल रही है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है हम तो 25 किलो भैया ज़्यादा दे रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि पहले हमारी जो कंजप्शन होगा, पहले की जो खपत होगी, भाई पहले की खपत हमारी क्या थी, वो 9 थी हमारे अकॉर्डिंग, मतलब 9 × 25, भाई ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू आई है ना, तो 9 का 25 मल्टीपल आ गया, 9 5 45, ये आ जाएगा 225, 9 18, हाँ 225, ये 225 किलो हो गया, क्योंकि अभी हम केवल कंजप्शन पे बात कर रहे हैं। ये पहले की खपत हो गई। तो प्रेजेंट मतलब आज की खपत क्या हो जाएगी, आज की खपत हो जाएगी हमारी, भाई आज है हमारी 10, भाई ये पहले की वैल्यू है 9, ये आज की वैल्यू है, करंट वैल्यू 10, तो आज हो जाएगी हमारी 10 और 25 मतलब 250 किलो। कहने का मतलब ये है कि पहले जो कंजप्शन था 9, आज है कंजप्शन 10, इसमें एक की हमारे अकॉर्डिंग 1 किलो की, उसमें 1 किलो की वृद्धि हुई और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 25 किलो की। तो इसका मतलब पहले जो ओरिजिनल जो खपत होगी पहले वो होगी 225 किलो की, और आज जो प्रेजेंट जो खपत हो रही, कंजप्शन हो रहा है 250 किलो का। क्वेश्चन में कहा गया है 2250 रुपये में 25 किलो ज़्यादा देता है चीनी का प्रति किलो, पहले वाला हमें पहले वाला रेट बताना है। तो भाई सीधी सी बात है, पहले जो उसकी खपत है 225 किलो, मतलब 225 किलो, और प्राइस आ रहा है 2250, या हम ये कह सकते हैं पहले जो है 2250 रुपये में पहले मिल रही थी 225 किलो, ये पहले का है बता रहे हैं, पहले की खपत, पहले की खपत, भाई पहले 2250 रुपये में 225 किलो चीनी ज़्यादा मिल रही थी। देखो है पहले की खपत 225 और 2250, मतलब 2250 रुपये में पहले 225 किलो चीनी हमें ज़्यादा मिली, तो 1 किलो की क्या रेट आ जाएंगे, भाई हम सिंपल है 2250 को 225 से हम डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 10 रुपये पर किलो, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। फिर से समझ लीजिए इस सम को बहुत अच्छी तरीके से, ये थोड़ा आपको समझाने के लिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव मैंने कर दिया, कैलकुलेटिव इन द सेंस थोड़ा सा उसको ब्रीफ कर दिया। बाकी आप बस इतना याद रखिए कि प्राइस हमारा जो है कंजप्शन से क्या करता है, कोरिलेट करता है। अगर प्राइस हमारा बढ़ेगा कंजप्शन कम होगी, प्राइस अगर घटेगा कंजप्शन बढ़ेगी। मतलब किसी चीज़ के प्राइस में 10% की कमी, 10% मतलब पहले अगर प्राइस उसका 10 था तो आज उसका 9 है, तो कंजप्शन उसका 9 से 10 हो जाएगा। हमारे अकॉर्डिंग 1 किलो बढ़ा, लेकिन क्वेश्चन वो कह रहा है कि भाई 25 किलो बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से हमारी जो पहले खपत आ जाएगी वो 9 थी, 9 मतलब 9 × 25 225 पहले की खपत हो जाएगी, और आज की खपत 10 के अकॉर्डिंग 250 किलो की। इसमें हमसे प्रेजेंट का इसमें हमसे पूछ रहा है कि पहले का पूछ रहा है कि पहले वाला मूल्य क्या था, पर केजी जो मूल्य था। तो भाई 2250 रुपये में पहले हमें कितना मिलता था, 2250 रुपये में 225 किलो मिलता था, तो 1 किलो की वैल्यू 10 रुपये पर किलो है। तो उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने यार दोस्त भाई बहनों में इसको आगे फैलाइए, और आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मैं आगे ही ऐसे लाता रहूँगा, अलग अलग टॉपिक पे, आपको बहुत ही मज़ा आ जाएगा। हम लोग के यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस अवेलेबल हैं, नीचे दिए गए लिंक पर और नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी के वीडियो के लिए आगे ज़रूर मिलेंगे मेरे भाइयों। जय हिंद, जय भारत।